किसी घर से नहीं आया है। वो एक ऐसी जगह है, वो संसद है, विधानसभा है, उसके अंदर जनता के चुने हुए नेता हैं। और जब एक नेता ऐसी ओछी राजनीति महापुरुषों पे करता है तो हमारे ही दिल पे नहीं, हमें लग रहा है कि भारतवर्ष के जितने भारतीय हैं, जितने सनातनी, उनको ये चोट लगनी चाहिए। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि रामजीलाल सुमन ने बोला नहीं है, इनकी पार्टी ने बुलवाया है दलित कार्ड खेलने के लिए। बाकी दलित भी अब इतना कमजोर नहीं रहा, न समझदार हो गया है। हमारी लड़ाई उस सांसद से है। दलित भी समझ रहा है इसमें दलित के लिए तो कोई उन्होंने काम किया नहीं। करणी सेना है, वो कोई छोटी सेना नहीं है। जैसे दुर्गा है, जगदम्बा है, काली है, वैसे करणी माता है। राजस्थान में इनका मंदिर बना हुआ, उनके नाम पे, उन्हीं देवी के नाम पे हमारी करणी सेना है। करणी सेना का मतलब ये नहीं हो गया कि ये एक राजपूतों का संगठन है, लेकिन लड़ता 36 कौमों के लिए है। आप कोई भी एक ऐसे मुद्दे बता दो, करणी सेना ने अपने समाज के अलावा 20 मुद्दे ऐसे उठाए हैं जो दूसरे समाज के रहे। आप सभी का स्वागत हमारे साथ, हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज आपको हम एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो सनातन धर्म के लिए जाने व पहचाने जाते हैं। जिस तरह से राणा सांगा जी के ऊपर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन का बयान आया है, उसके लिए जानते हैं। हमारे साथ में राहुल सिंह चौहान जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से बयान आया है इनका, और अभी आप लोगों ने मोहनलालगंज में पुतला दहन भी किया है, अपना विरोध जताया है, क्या कहेंगे? देखो, जो बयान आया है वो बयान किसी घर से नहीं आया है। वो एक ऐसी जगह है, वो संसद है, विधानसभा है, उसके अंदर जनता के चुने हुए नेता हैं। और जब एक नेता ऐसी ओछी राजनीति महापुरुषों पे करता है तो हमारे ही दिल पे नहीं, हमें लग रहा है कि भारतवर्ष के जितने भारतीय हैं, जितने सनातनी, उनको ये चोट लगनी चाहिए कि विधानसभा के अंदर से एक ऐसे महापुरुष पे, एक ऐसी ओछी राजनीति के लिए ये बुलवाया जा रहा है राणा सांगा जैसे लोग पे। राणा सांगा क्या बताइए, राणा सांगा सिर्फ क्षत्रियों के लिए युद्ध लड़े थे? राणा सांगा ने अपने जनता के लिए युद्ध लड़ा, राणा सांगा ने अपने देश के लिए युद्ध लड़ा, राणा सांगा ने अपने धर्म के लिए युद्ध लड़ा। किससे लड़ा? जो विदेशी आक्रांता आए थे, जो मुगल आए थे, उस पर लड़ा। आज उन राणा सांगा को हमारे देश की विधानसभा में गद्दार बोला जा रहा है। बोला नहीं जा रहा, वो उस नेता में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि उनको गद्दार बोल देता। उसको उनकी पार्टी के बड़े नेताओं ने उनसे बुलवाया, और लास्ट में क्या हुआ? हमारी लड़ाई तो उस सांसद से थी। फिर क्या हुआ? हम लोग तब ये चीज समझ गए कि ये बुलवाया गया है जब उसका दलित कार्ड खेला गया। हम तो रामजीलाल सुमन के आगे, नाम के आगे क्या लिखा? रामजीलाल। इनके बाप ने बड़े गर्व से रखा होगा कि ये सनातनी है और राम जी का नाम आगे रहे, लेकिन इस रामजीलाल ने अपने बाप का नाम डुबा दिया। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि रामजीलाल सुमन ने बोला नहीं है, इनकी पार्टी ने बुलवाया है दलित कार्ड खेलने के लिए। बाकी दलित भी अब इतना कमजोर नहीं रहा, न समझदार हो गया है। हमारी लड़ाई उस सांसद से है। दलित भी समझ रहा है इसमें दलित के लिए तो कोई उन्होंने काम किया नहीं कि हम दलितों के लिए लड़ रहे थे तो इन लोगों ने हमला कर दिया, कुछ भी है। इन्होंने एक महापुरुष पे एक ऐसी ओछी टिप्पणी की जिसपे भारत का समाज, जो भी क्षत्रिय नहीं है, हम क्षत्रिय हैं, करणी सेना से जुड़े हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हमारा ही मुद्दा है, ये सबका मुद्दा है। और जहां तक देख रहा हूं, अब धीरे धीरे सारा समाज इनके खिलाफ आ रहा है। और खिलाफ क्या, इन्होंने राजनीति के लिए ऐसा किया है ना, आने वाले समय में इनको पता चल जाएगा कि हमने किसके ऊपर ये टिप्पणी की है। जिस तरह से करणी सेना पहुंची आगरा विरोध जताने के लिए, उसके बाद में समाजवादी पार्टी के लोगों ने विरोध किया करणी सेना का, कि जिस तरह से उनका घर का घेराव किया गया, तोड़फोड़ की गई, इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो करणी सेना है वो कोई छोटी सेना नहीं है। जैसे दुर्गा है, जगदम्बा है, काली है, वैसे करणी माता है। राजस्थान में इनका मंदिर बना हुआ, उनके नाम पे, उन्हीं देवी के नाम पे हमारी करणी सेना है। करणी सेना का मतलब ये नहीं हो गया कि ये एक राजपूतों का संगठन है, लेकिन लड़ता 36 कौमों के लिए है। आप कोई भी एक ऐसे मुद्दे बता दो, करणी सेना ने अपने समाज के अलावा 20 मुद्दे ऐसे उठाए हैं जो दूसरे समाज के रहे। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी की साथ में चलने वाली सेना है। ये हरियाणा में रूपाला करके सांसद थे, इन्होंने हमारे महापुरुष पर टिप्पणी की, क्या इनको नहीं घेरा हम लोगों ने?
बीसों ऐसे एग्जाम्पल ले लीजिए जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं और टिप्पणी की और हम लोगों ने इनको घेरा। तो हमारे महापुरुष देश और धर्म पे जब भी इस तरह की ऊंची टिप्पणी करी, करणी सेना सबसे पहले आके खड़ी होगी। करणी सेना का बयान आया है कि जिस तरह से हम लोगों के साथ ये बर्बरता की गई, जिस तरह से लाठीचार्ज की गई, हम लोगों के ऊपर आरोप लगे, तो 12 तारीख को हम लोग जाएंगे और अपना विरोध जताएंगे। तो उसकी जो तैयारियां हैं उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो अभी पहले कांड हुआ है, एक मामला हुआ आगरा का, हम लोग विरोध दर्ज कराने गए, बिल्कुल कराने गए हैं, क्योंकि उनके सांसद ने ही कहा था कि वो एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके साथ जनसंख्या बल है। कहीं जनसंख्या बल नहीं है। हम लोग विरोध दर्ज कराने गए थे कि तुम्हारे घर पे आएंगे और हम अपनी आपको बात करनी थी तो आप सामने आते बात करते, आप घर पे क्यों नहीं थे? आपने वहां पुलिस प्रोटेक्शन ले ली, पुलिस बैठी हुई थी, सारी चीजें थी, मैं नहीं था, लेकिन मेरी अपडेट पूरी चल रही थी, सारी चीजें। उसमें से यही अयोध्या के सनी सिंह है, मतलब समाज के अच्छे नेता हैं, ठीक है, ये थे, उपेंद्र राणा थे हरियाणा के, और मतलब इसी तरह के काफी लोग थे। ऊपर से एक ईंटा फेंका गया, एक नहीं ईंटा फेंका गया, यही आधे घंटे के बाद तो सनी सिंह की खोपड़ी पे पड़ा। वहां से जब खून निकलने लगा तब ये चीज जो है हमारी तरफ से, मतलब जो करणी सेना की तरफ से ये चीजें, वहां उनके छत पे कम से कम 100 लोग खड़े थे, नीचे कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने गुम्मा चलाया। फिर इधर अब हम लोग ऐसे थोड़ी नहीं है कि गए हैं मार खाने, तुम गुम्मा चलाओगे तो हम तुम्हारे ऊपर फूल बरसाएंगे। ये तो कहो कि बहुत शांतिपूर्वक धरना देने गए थे इनके घर के सामने। अगर ये ललकार के बोले होते ना तो इनको इनकी औकात बता देता कि ये क्या है। राणा सांगा के वंशज हैं, ठीक है, मरने कटने खून से नहीं डरते। बस यही कहना चाहता हूं कि जो ये रामजीलाल सुमन ने जो ओछी टिप्पणी की है हमारे महापुरुष पे, ये बोले नहीं है, इनकी पार्टी ने बुलवाया है दलित कार्ड खेलने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि ये अब किसी भी महापुरुष पे, हमारा ही महापुरुष नहीं, राणा सांगा ही नहीं, किसी भी जातिवादी महापुरुष पे एक कानून बनना चाहिए कि चाहे वो संसद हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे कमरा हो, चाहे अगर कोई भी महापुरुष पे जो इतिहास में आ चुका है अगर कोई अच्छी टिप्पणी करता है तो बाइज्जत उसकी भारतीयता खत्म कर देनी चाहिए। ऐसा कानून बनना चाहिए हमारे देश में। तो दलितों के कितने सारे आंदोलन हमारे साथी संगी भी हैं, दलित हैं सारी। और अब मैं लखनऊ का रहने वाला हूं, अभी होली आई थी बीच में, मैं गया था अमीनाबाद घूमने। सोनकर समाज का बहुत बड़ा आभारी रहूंगा हमेशा। सोनकर समाज जो व्यवस्था करता है दीपावली और होली में, आप जाके अमीनाबाद घूमिए जाके, ये भी दलित है। तो ये सब क्या ना, ये हम लोगों के साथ जुड़े हैं। और दलित क्या है, हिंदुत्व का स्तंभ है। ये चीज अब दलित समुदाय भूल रहा है कि दलित जो है हिंदुत्व का संबंध, लेकिन आज हमें कहां लड़ा दिया गया है, संविधान वर्सेस सनातन पे। संविधान की हम भी पूजा करते हैं, संविधान को हम भी मानते हैं। बिना संविधान के भारत देश में कोई चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो सारे युवाओं से, सारी जातियों के युवाओं से यही है कि इन जो ये नफरत फैलाने वाली पॉलिटिक्स चल रही, नहीं, आप चले जाइए अब 90 के पहले मूवी में देखिए, अमरीश पुरी को छत्री बना दिया गया, उसने क्या किया, हमेशा दलितों के खिलाफ, उनकी जमीनें हड़पी, उनकी बेटियां उड़े। ये सिर्फ मूवी का ज्ञान है। आप किसी छत्री से जुड़ के देखिए, आप उनसे मित्रता करके देखिए, आपको असली छत्री दिख जाएगा, छत्री कौन है। छत्री को जितना बदनाम किया जाता, जितना इस बॉलीवुड ने बदनाम किया, और ये लोग जैसे ये रामजीलाल सुमन जैसे लोग आज छत्री दलित कार्ड खेल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। राणा सांगा के साथ में भी सारी जातियां थी, सारे लोग थे सनातनी, आज भी सब हैं, बस थोड़ा समझने की देरी है। तो सभी युवाओं से, सारे देश के युवाओं से यही कहना चाहता हूं, इस नफरत की राजनीति में मत आइए, जातवादी राजनीति में मत आइए। आप पुराने ही, रामायण ने कभी नहीं सिखाया कि कोई भी जातिवादी हो। सबरी के झूठे बैर भी खाए गए, केवट से भी राम जी की मित्रता थी। तो बताइए, जब तब नहीं था जातिवादी तो अब कहां से जातिवादी हो गया?